आकाश में सूर्य रहता है, तालाब में कमल रहता है। ना कमल आज तक कभी आकाश में गया और ना सूर्य कभी तालाब में आया। लेकिन क्या संबंध है? जब भी सूर्य निकलता है कमल खिल जाता है, और जब भी सूर्य डूबता है कमल मुरझा जाता है। बस यही रहस्य सूर्य और कमल हमें दे रहा है। हमारी जिंदगी भी एक ऐसी ही होना चाहिए। हम मंदिर में जाकर के हमें कुछ चाहिए नहीं है, बस भगवान कोई तो है इस दुनिया में जो भगवान बन सका, भगवान बना है। मैं भगवान बन सकूं या नहीं बन सकूं, मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं या नहीं कर सकूं, लेकिन तेरे मोक्ष जाने की दिवाली जरूर मैं मनाऊंगा। इसी का नाम बस सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान को मोक्ष होता है, भगवान को अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। अनंत सुख हुआ, लेकिन दीप किसने जलाए? भगवान को खुशी हुई तो भगवान को दीप जलाना चाहिए। जैसे आप लोग करते हैं ना, आप लोगों को खुशी होती है तो आप अपनी दीप जलाने लग जाते हैं। आपको जब खुशी होती है तो स्वयं मिठाइयाँ बांटने लग जाते हैं। अरे भाई मेरी खुशी है, मैं पास हो गया, मेरा ये हो गया। तुम स्वयं ही नाचते हो, स्वयं ही दीप जला लोगे, स्वयं ही मिठाई बांट लोगे, स्वयं ही केक काटोगे। आगे आप बोल दो। केक सबसे पहले किसको खिलाई जाती है? जिसकी खुशी में केक। ये संसार की खुशियां हैं। परमार्थ की खुशी देखो कितनी विचित्र है। अनंत केवल ज्ञान, अनंत सुख भगवान को मिला है, लेकिन भगवान ने दीप नहीं जलाए, दीप भक्तों ने जलाए। मिठाइयां भक्तों ने बांटी, मिठाइयां भक्तों ने खाई। भगवान नहीं नाचे, भक्त नाच गए। क्यों नाच गए? कि भगवान, मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मेरा व्यक्ति जब भगवान बनता है तो हमारा दुख अपने आप दूर हो जाता है। भगवान दूर नहीं करते किसी का दुख। भगवान की खुशी में जो हम दिवाली मनाते हैं, वह खुशी हमें सुख देती है। भगवान कभी सुख नहीं देते, कभी नहीं देते, लेकिन भगवान की खुशी में हमने जो खुशी मनाई, बस यही हमने बीजारोपण किया हमारे दुख मिटने का। मंदिर में क्या है? भगवान कुछ नहीं देते, वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठे, लेकिन उनकी भगवत्ता देख करके हम अपने जीवन को धन्य मान लेते हैं। हम उनकी पूजा करके धन्य मान लेते हैं, उनके चरण छू के धन्य मान लेते हैं। और जो हमारे आनंद की उपलब्धि हुई, बस वहीं से जब हम मंदिर से लौट के आते हैं तो रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए लौट आते हैं। किसने हंसा दिया तुम्हें? भगवान। ये कहने की बात है, ये सब कहने की बात है, ये औपचारिकताएं हैं, ये सब झूठ है। तुम जब रोते हुए गए और भगवान के पास से लौटे तो हंसते हुए लौटे। कुछ नहीं महानुभाव, तुमने भगवान को देखकर जितनी खुशी मनाई, लौटते समय तुम्हारे घर में वो खुशी बैंक में जमा मिली। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा, हम लोगों ने शास्त्रों में कहानी पढ़ी। सुदामा एक बहुत गरीब, दुखी, परेशान व्यक्ति था। हालांकि उसकी परेशानी उसने खुद स्वयं मोल ली थी।
कि वो एक सबसे बड़े आत्मी व्यक्ति से कुछ उसने छुपाया, और छुपाने का परिणाम ये निकला कि उसके पास खाने की चीज चुराई तो खाने को भी नहीं मिला। बचपन में जब सुदामा और कृष्ण जी जंगल में थे, बरसात हुई, पेड़ पर बैठे थे, कन्हैया ने पूछा सुदामा कुछ खाने को है क्या? तो सुदामा ने क्या कह दिया? नहीं है। और उसके पास था और मना कर दिया। बस वहां से शुरुआत हुई सुदामा की दरिद्रता की। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या कुछ, वह निर्धनता उसके पास आ गई। यहां हमें मोटिवेशन लेना है कि कभी अपनों से कभी कोई भी चीज छुपाना नहीं। अपनों को जब कोई चीज की जरूरत पड़े तो कभी छुपाना नहीं। अपने कौन कौन से हैं वो आपके ऊपर निर्णय है, आप कितनों को अपना मानते हैं। यदि परिवार को अपना मानते हैं तो परिवार की सीमा, यदि मोहल्ले को अपना मानते हैं तो मोहल्ले की सीमा, और पूरे सिहोरा को अपना मानते हैं तो, क्योंकि मुझे तो यही है कि आप लोगों ने मुझे श्रीफल चढ़ाया, सिहोरा का चढ़ाया था। बोले हमारे सिहोरा चलो, तो मैंने सोचा कि ये लोग बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा परिवार है इनका सिहोरा। और यदि मध्य प्रदेश को अपना मानते हो तो मध्य प्रदेश के किसी भी जीव से अपनी कोई चीज छुपाना, और भारत को अपना मानते हो तो, और वसुदेव कुटुंबकम, पूरे मुल्क को अपना मानते हो तो आज एक मोटिवेशन ले लेना। जिस किसी को दुनिया में तुम्हारी किसी भी वस्तु की तुम्हारी जरूरत पड़े और वो तुम्हारे पास है, कभी छुपाना नहीं, जाओ तुम कभी दरिद्र नहीं होगे। कितना छोटा सा सूत्र। दुनिया को क्या चीज है ये भी नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे पास है वो चीज किसी को जरूरत है। तुम हो और तुम्हारी किसी को जरूरत है। बस इतना सा नियम कर लो कि मेरे पास और मेरी वस्तु की दुनिया में किसी को जरूरत पड़ेगी और वो देने योग्य होगी तो हम कभी छुपाएंगे नहीं। इतने से नियम से मैं तुम्हें दरिद्रता से बचा सकता हूं। इसलिए मैंने कहा था ना कि तुम्हें सुखी करना तो बाएं हाथ का खेल है। बस तुम मेरी बात मान जाओ। ये बहुत कठिन है, दाएं का नहीं, दोनों हाथों से भी बहुत कठिन है कि तुम बात मान जाओ। एक मन बनाओ ऐसा कि काश मेरी जिंदगी और मेरी वस्तु किसी की विपत्ति में काम आती है तो मैं वहां अपनी शक्ति को छुपाऊंगा नहीं। और यदि किसी और इससे भी और विशेष चाहिए है तो धर्म और धर्मात्मा के लिए, धर्म और धर्मात्मा को यदि मेरे कारण से धर्म और धर्मात्मा में वृद्धि होती है तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। काश मैं और मेरी वस्तु किसी धर्म और धर्मात्मा के काम आ सकती है, मैं कभी छुपाऊंगा नहीं। दरिद्रता तुम्हारे दरवाजे जन्म जन्म तक नहीं आई।